महाभारत आपने देखी होगी, कई किस्से आते हैं महाभारत के। फेमस किस्सा है एक तो भीष्म का। भीष्म की मृत्यु का कारण क्या था, पता है किसी को? फिर आता है कर्ण, फिर आता है युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ। भीष्म की मृत्यु का कारण क्या था, को बता सके? भीष्म ने 3 राजकुमारियों का अपहरण किया था, यानी अपने विवाह के लिए। काशी के साथ, काशी बहुत फेमस जगह रही है, फेमस महाजनपदों में रहा है काशी। काशी की राजकुमारी थी अंबा अंबिका और अंबालिका, अंबा अंबिका अंबालिका, ऐसा है, 3 नाम है वो। तो भीष्म ने जब उनका कहा कि काशी में स्वयंवर था और हस्तिनापुर वालों को बुलाया नहीं, नियम यही रहा कि काशी की पुत्रियां हस्तिनापुर के साथ विवाह होगा। तो भीष्म इस चीज से नाराज हो गया था और स्वयंवर में चला गया था। बोले ये तीनों राजकुमारियां जो है ना, वो मेरे यहाँ बाई जाएगी, कौन सो भतीजे खातर की खातर। तो जी 3 अपहरण करियो बाम, एक बोली कि मैं पहली प्यार करूं, मैं पहली बुला राख्यो। स्वयंवर का मतलब तो ही हो गयो कि तो बढ़िया सुविधा है, जब माड़ा गालनी बिन पहली बुला रहा, मैं बिन बुला राख्यो। जब बोले भी आ तो मेरी गलती होगी, दोआन में ले जाऊं, और एक ने वापस छोड़ दी। अब अंबिका अंबालिका ही शायद वापस छोड़ता ही, अरे वो जो पहलड़ो बो नटियो, हाँ तू तो तंद कोई और जीत लेके तू बिंगी हो गई है। अब बा बेचारी घर की रही, कोई काट की रही। फिर बा परशुराम जी कन गई रिक्वेस्ट करने। परशुराम जी और भीष्म का युद्ध हुआ था, वो इसी बात को लेके हुआ था। गुरु चेला अब या परशुराम जी और भीष्म, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ था इनके बीच में। तो वो जो काशी है, उस समय काशी एक जनपद हुआ करता था, फेमस जनपद था काशी। और काशी की राजधानी बताने की जरूरत कोई नहीं, वाराणसी, बस। ठीक है, शाबाश। हाँ, शिखंडी, बिल्कुल। वो जो अंबालिका थी, उसने कसम खाई थी कि भले कितना ही जन्म लेना पड़ जाए मन, मैं भीष्म का मृत्यु का कारण बनूंगी। तब उसकी मृत्यु हुई, फिर जन्म पे जन्म लेती रही, क्योंकि भीष्म को तो वरदान था इच्छा मृत्यु का। फिर महाभारत में वो आई थी शिखंडी बनकर, यानी जो ना पुरुष थी और ना ही नारी थी। लेकिन भीष्म को पता था कि ये नारी है, तो अर्जुन ने उसको आगे खड़ा कर दिया था, और भीष्म उसे एक नारी समझते थे, इसलिए उन्होंने हथियार रख दिए थे। तो वो मृत्यु का कारण बनी थी। वो काशी की कभी पूर्वज में राजकुमारी रही थी। तो काशी, काशी की राजधानी याद रखने की जरूरत कोई नहीं, सबको याद है, वाराणसी, बनारस, जो भी है, ठीक है। करण तो रही गयो, कहां का राजा बनाया गया इसे? हैं? शाबाश, अंग देश का। किसने बनाया इसको? ये खुद वीर था, सूरवीर था ये, लेकिन किसने दिया इसको अंग देश? दुर्योधन ने दिया था। क्योंकि जब पांडव शिक्षा लेके आए, कौरव और पांडव, तब उनका एक खेल जगह बोले कर, मतलब प्रदर्शनी करनी, जो बढ़िया बालेबाज है वो बालों प्रदर्शनी दिखाओ, सारी जनता आईडी। तो वहां गुरु घोषणा कर रहे हो, लो जी सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आ गयो, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो गयो, और ओ हो गयो। अर्जुन की घोषणा करी नहीं, कही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, बी टेम बट आ गयो कौन? कर्ण। बोले अच्छा, सर्वश्रेष्ठ घोषित किया करियो भाई, करवा ले टक्कर। तो फिर एक नियम होता है कि भाई हर कोई थोड़ी ललकार सके। एक बात बताओ, थे जी आ कह दियो मोदी ने के दम में तो मेरे सामने चुनाव लड़के दिखा, मोदी लड़ ली होगी जी? हाँ थे, बताओ लड़ ली होगी? भाई ललकारने को एक तरीको तो हो गयो भी, हर कोई। एक बात हो, मोदी के बारे में हर कोई पोस्ट गिरता है, तो मोदी भी को जवाब देगी? कभी नहीं देगा। आप किसी क्रिकेटर के बारे में कुछ बोलते, जो लो विराट कोहली के बारे में थे बोलो जी, थे के ज्ञान नहीं हो रहा? जो विराट कोहली ने सिखाओगा क्या कैच लेना और क्या खेलना है, हो गया कि थे इतना बड़ा। विराट कोहली के बारे में अगर सचिन तेंदुलकर लिखे कि आपने ये गलत खेला, तो ध्यान देना चाहिए भी। नियम वही बोला कि बराबरी बोले तो द्रोणाचार्य बोले भाई है कौन तू? बोले मत सूत पुत्र, बोले अच्छा हर कोई ललकार दोगे तो यहाँ? यानी ललकारने को एक नियम है कि राजकुमार को एक राजकुमार ही ललकार सकता है, और राजा को एक राजा ही ललकार सकता है। अब मोदी ने अगर केजरीवाल के नहीं मेरे सामने लड़ तो जच्चे, तो बिन ध्यान देना पड़ेगा। अब आपने पर को कह बोकरो बनाई चीख बोकरो, वो आपने पर ध्यान थोड़ी देखो। तो बराबरी ही ललकार से बोले भाई देख तू बात तेरी सियाणी है, लेकिन ललकारे को बराबरी हो। अभी कन को याद को नहीं, जद आ गयो कौन है? दुर्योधन बोल रहा है बराबरी ललकार है नहीं, मतलब राजा ललकार के राजा, ठीक है।
वो अंग को क्षेत्र वो मेरा अधीन है और मैं भी राजा बनाऊं किने करने। अब ललकार दो, यानी अंग देश का राजा बनाया था। ये अंग पड़ता है बिहार के आगे, यानी बिहार के अंदर आता है, भागलपुर उस क्षेत्र में आता है, यानी इधर वाली साइड में ये बिहार मान लेते हैं। यहां आ गया अंग। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। तो भी याद रख लिया चंपा का अंग, कोई बुरा ना मान जी कि कोई नाम हुए तो याद रखना तरीको है। देखो चंपा का रह जैसी याद। अंग आगे वाली साइड की ओर है, ये एक चंपा नदी है, नदी भी है ये इधर वाली साइड। इसके इधर एक बड़ा जनपद था जो बाद में जाके बड़ा साम्राज्य बना था, उसको हम बाद में देख लेते। पहले महाभारत की तो चर्चा पूरी करा। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ का एक नियम भी है, भाई सारा राजा स्वीकार तो करना चाहिए। तो कृष्ण जी एक सजेशन दियो, बोले और तो ठीक है, लेकिन एक राजा है जरासंध। अब महाभारत आपने देखी है तो ये कहां का राजा था जरासंध? इसने पता नहीं 99 राजाओं को बंदी बना रखा था। शायद 99 महाभारत में ये किस्सा भी आता है। बोलो देख, अगर जरासंध जो है ना, इसको अगर तुम हरा दो तो 99 राजा बंदी बनाए गए हैं, वो 100 पूरा करेगा। 100 पूरा करता ही महादेव ने बलि देगो। वो 100 राजा बन पकड़ गए, 100 राजा बिन बलि देनी, तो 99 बन गिरफ्तार कर रखे। तो फिर एक काम है, अगर जरासंध ने हरा दो तो लगभग भारत पर कब्जे हो जाएगा, फिर कोई विरोधी कौन बचेगा? बोले यार जरासंध तो बहुत तकड़ो है, इन हरावा भी किया, आमने सामने लड़ाई में तो बिन हराना ही मुश्किल है। तो कृष्ण जी बोले चिंता ना करो, मेरे सागा वो भेष बदलो, बामणा को भेष धारण करो, चलो। जरासंध जो था वो राजा था मगध का, बहुत बड़ा क्षेत्र था ये मगध का उत्कर्ष। पढ़ेगे आगे टॉपिक ये पढ़ना पड़ता है, मगध का उत्कर्ष। यानी मगध जो है वो बड़ा महाजनपदों के अंदर था, उस समय के शक्तिशाली महाजन, जिसका संस्थापक बृहदर्थ था। और बृहदर्थ कोई बेटो कौन है? जरासंध। तो महाभारत में ये किस्सा आता है, जरासंध को उन्होंने ललकारा जाके। जरासंध को एक नियम हो कि सुबह सुबह बामण दान करो कर दो। ये तीनों ब्राह्मण बन के गए, आगे बारी यही बोल बताओ क्या चाहिए? बोल चाहिए की को नहीं, मारी एक इच्छा है कि मैं तेरे साथ मल्ल युद्ध करना चाहूं। जरासंध बोले यार मन लाग गए को नहीं थे करोगा, क्योंकि ब्राह्मण हो गए, मन चुनौती थोड़ी तो कर। मैं कौन चाहूं कि कोई ब्राह्मण मेरा हाथ मारे जा। मन आ बताओ हो कौन थे, रियलिटी बताओ, बिंग बाद में युद्ध करांगा। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, भाई मैं कृष्ण हूं देवकी नंदन, ये भीम है, ये अर्जुन है। अब बता मार तीनवा एक की चॉइस कर ले, किंग सा लड़ाई करनी है। तो जरासंध कम को नहीं, कृष्ण जी का देखिए पतलो है यार की करो, आई बोले महाभारत में बताऊंगा तेरे साथ करूंगा। अर्जुन में ही दम को नहीं, वो डंगो आदमी है, सही जगह ही चयन कर लियो कि ना भीम ने। तो युद्ध के अंदर भीम की एक टांगड़ा चीर के फेंक दे। अब इन पतों ने किया हुई टांगड़ा वापस जुड़ जा, क्योंकि बचपन में ऐसी कहानी थी, कोई राक्षसी इस तरह की कहानी थी। फिर कृष्ण जी सहन करेगा, इल्ली टांग न फेंक, इल्ली न फेंक। तो महाभारत में भी ये किस्सा आता है। ये जरासंध जो था वो मगध का राजा था, मगध बड़ा ही शक्तिशाली था। फिर इसको मार दिया, 99 राजाओं को किया गया फ्री। और फिर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था, कौन सा? राजसूय यज्ञ। देखो मगध की स्थिति बहुत अच्छी। इधर तो नदी कौन सी आ गई? चंपा। इधर विंध्याचल जैसी पहाड़ियां आ गई। ऊपर नदी आ गई थी गंगा। इधर आ गई थी कोसी। कोई भी क्षेत्र समृद्ध अगर रहेगा नहीं, बिंग पीछे बिंग भौगोलिक स्थिति बहुत कुछ डिपेंड करे। भाई सिचुएशन का यानी स्थान प्रधान हुए, स्थान प्रधान हुए। भाई आप यहां हो, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर पढ़ाऊं तो यहां से 10 गुना ज्यादा बच्चे आएंगे। क्यों? स्थान प्रधान। मेवाड़ हमेशा मुगलों से लड़ता रहा, इसका एक रीजन स्थान प्रधान भी था, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति इसी है कि जल्दी से उस क्षेत्र को जीतना असंभव है। अकबर पग पग पर सेना कर दी, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। क्यों? उसकी स्थिति ऐसी थी, क्यों? पहाड़ियां थी, पहाड़ियों में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सोचो महाराणा प्रताप होते बीकानेर के, तो कट्ठे छुपे, भाई पहाड़ियां है नहीं है तो सेना कितनी दूर भाजेगी, आगे अगर भाजेगी तो भौगोलिक स्थिति भी बहुत कुछ डिपेंड करे। कोई क्षेत्र गए और समर्थ होने में, नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? भौगोलिक स्थिति।
पहाड़तान पार करिए कौन जाओ तो कभी गुलाम ही नहीं हुआ नेपाल। तो इनकी भौगोलिक स्थिति देखो कितनी अच्छी है, चारों ओर बंद है वो। इंग बजो ये सबसे शक्तिशाली राजवंश बना था मगध। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। क्या याद रखो, मतलब मग हो गयो जग, गिर गयो गिरिब्रज। और कोई इलाज को नहीं हुआ जब थारा वर्तमान का राज्य ही राजधानी को नहीं याद, मैं पहले ही करान लाग रही हूं तो क्या क्या हूं दोस्तों तो देखो याद राखड़ो पड़े को। कमेंट क्यों कौन चल रहा। एक और है, अगर आपने महाभारत कभी देखी होगी तो राजसूय यज्ञ के समय यह माना गया कि किसी को अग्र पूजा की जाए, मतलब सारो दरबार बैठे कर अग्र पूजा किंग करा, पहली पोत पूजा किंग करा कभी महाभारत युद्ध जीतने के बाद में। तो वहां अग्र पूजा किसकी की जाती है, अगर थोड़ी बहुत महाभारत देखी है तो। हाँ, सारा प्रस्ताव वही रखा है भीष्म में, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कि आप अग्र पूजा किसकी करो, कृष्ण की करो। भीष्म भी कह भी कृष्ण के होते हुए मैं मेरी पूजा कौन करवा सकूं। तो कृष्ण जी की पूजा शुरू हो जाए, पूजा शुरू करता ही दरबार मुंह बड़ो एक नाच खड़े हो रहे और खड़े हुए मैं चेदी नरेश शिशुपाल, सुनिए कि नाम, नहीं मानता कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी। महाभारत में आपको ये लाइन मिल जाएगी। बठी बैठे है बलराम, बठी कृष्ण जी है और वो चौकी चौकी मुंह छट्टी गाड़ काटे। महाभारत में देख ली बोले एक तरीकों काटी जाए। आपा तो अब कह दिया तेरो बाप कौन है बी टेम्बो बोले, सीधे बोला महाभारत में आप देख लेना। अरे किसको बना रहे हो अग्र पूजा का, जिसे अपने पिता का ही नहीं पता, स्पष्ट बोले वो। अब कृष्ण जी बी टेम बलराम विरोध करे, कृष्ण जी कहे यार जान दे, मैं ये 100 गलतियां माफ करेड़ी मेरी। अब 3-4 एक और बच्ची है बस, और वो काट देगो 3-4, अब भी ना को लाग जाएगो भी। तो उस समय वो क्या बोल 100 करेड़ी है कितनी होगी, बोल 96 होगी। तो वो गिन गिन के काटे, तू चोर है और 97, तेरा बाप कौन है, ओ तू कंस ने धोखो मारियो 99। जैसे ही 100 होते ही जरासंध का शिशुपाल का वध कर दिया था भगवान कृष्ण ने उसी दरबार के अंदर। ये जो शिशुपाल था वो उस समय कहां का था, चेदी नरेश शिशुपाल, रह जैसी ध्यान में। इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। सिद्ध याद रख लो, चेरी याद रख लो, कभी चेरी खाए शक्ति भी बढ़े बुद्धि भी बढ़े, शक्ति और मति। यानी चेरी है चेदी, लेकिन अब चेरी का हिसाब याद रख लो, चेरी खाए शक्ति भी बढ़े मति भी बढ़े। यानी चेदी राजवंश, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। सुक्तमती शक्तिमती याद रख लिया, रह जैसी ध्यान में बोलो आगे चलांगे।